आज हम बात करने जा रहे हैं अमेज़न प्राइम पे आई मूवी शकुंतला देवी की। इसमें मेन लीड में है विद्या बालन और ये मूवी बेस्ड है फेमस इंडियन मैथमेटिशियन शकुंतला देवी पर, जिनका जन्म 4 नवंबर 1929 को हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी 21 अप्रैल 2013 में। शकुंतला देवी का मैथ इतना ज़्यादा अच्छा था कि उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता था और उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे, जिनमें से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी उन्होंने 1982 में अपना नाम दर्ज करवाया था। अब बढ़ते हैं मूवी की डिटेल्स पर। मूवी शकुंतला देवी की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। मूवी में शकुंतला देवी के स्ट्रगल और पर्सनल लाइफ के बारे में काफी जानकारी दी गई है कि किस तरह से उन्होंने बचपन से ही अपने मैथ के टैलेंट को पहचाना और फिर उसी टैलेंट के दम पर शकुंतला देवी ने काफी छोटे से अपने घर का पेट पालना शुरू कर दिया और किस तरीके से उनके इतने कम उम्र में इतना कुछ कमाने के बावजूद भी उनके माँ बाप उनकी बहन का इलाज नहीं करा पाए, जिसकी वजह से उनकी बहन की डेथ हो जाती है। उनकी बहन की डेथ के बाद अपनी बहन की डेथ का जिम्मेदार अपने माँ बापों को समझती है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने माँ बाप से एक नफरत वाला रिश्ता कायम कर लिया था। और ये नफरत उनकी कितनी गलत थी ये एहसास उन्हें तब होता है जब उनकी खुद की बेटी उन्हें भूल चुकी होती है। इस मूवी में कई जगह आपको लगेगा कि शकुंतला देवी एक साइको वुमेन थी जो बस मर्दों से नफरत करती थी, क्योंकि उनके पिता ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जैसे कि जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी ने पहला वर्ड पापा बोला ना कि माँ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शकुंतला देवी अक्सर घर से बाहर रहती थी काम की वजह से। उनकी बेटी उनके पति के साथ ही रहती थी, जिसकी वजह से बेटी ने भी पहला शब्द पापा बोला। लेकिन ये चीज शकुंतला देवी को इतना ज्यादा परेशान कर देती है कि जिसके बाद वो अपने पति से तलाक तक ले लेती और अपनी बेटी को सालों साल तक उसके पिता से नहीं मिलने देती। और फिर जब शकुंतला देवी का दामाद शकुंतला देवी को ये कहता है कि उनकी बेटी शादी के बाद उनके दामाद के साथ रहेगी ना कि उनकी माँ के साथ, तो शकुंतला देवी भड़क जाती है और बोलती है कि अगर लड़की शादी के बाद उसके पति के घर रह सकती है तो उसका पति लड़की के घर क्यों नहीं रह सकता। मेरी बेटी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें मेरी बेटी के घर पे रहना होगा। और ये चीज फिर इतनी बढ़ जाती है कि शकुंतला देवी की बेटी शकुंतला देवी से हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ लेती है। और फिर फाइनली जब उनकी बेटी सालों साल तक उनसे कांटेक्ट नहीं करती और फिर उन्हें एहसास होता है कि उनकी माँ ने जो कुछ किया वो मजबूरी थी उनकी, क्योंकि वो अब तक अपनी माँ को सिर्फ एक माँ के नजर से देख रही थी, ना कि एक औरत के नजर से। और इस एहसास के बाद शकुंतला देवी को एहसास होता है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ भी बिल्कुल सही नहीं किया, जिसके बाद वो अपनी बेटी से सीधा मिलकर आने की जगह पर एक और टेढ़ा रास्ता चुनती है। और वो टेढ़ा रास्ता होता है कि शकुंतला देवी ने जितनी भी प्रॉपर्टीज और जितना भी कुछ बिजनेस अपनी बेटी को दिया था वो सब पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए वापस खींच लेती हैं। लेकिन उस बिजनेस का सारा टैक्स उनकी बेटी को भरना होता है। और ये टैक्स इतना होता है कि अगर शकुंतला देवी की बेटी और उनके दामाद अपने बिजनेसेस को बेच भी दें और अपने घर बार को बेच भी दें तब भी वो टैक्स पूरा ना हो। जिसके बाद शकुंतला देवी की बेटी सड़क पे आने की बजाय अपनी ही माँ के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर कर देती है। और फिर जब शकुंतला देवी और शकुंतला देवी की बेटी आमने सामने बैठे होते हैं अपने लॉयर्स के साथ, मैं अपने सारे गुनाहों को मानती हूँ, मैंने अपनी बेटी के साथ अब तक जो भी कुछ किया वो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ और मैं अपना सारा का सारा पैसा अपनी बेटी को देती हूँ। मुझे तो बस उसे एक बार देखना था, इसलिए मैंने ये चीज करी। और जब शकुंतला देवी की बेटी को ये चीज पता चलती है कि उनकी माँ ने सिर्फ उनसे मिलने के लिए ये हरकत करी, तो शकुंतला देवी की बेटी बहुत टूट जाती है और वो वहीं रोने लगती है। थोड़े समय के लिए सबके सब उस ऑफिस से बाहर चले जाते हैं क्योंकि शकुंतला देवी की बेटी किसी से नहीं मिलना चाहती। और फिर शकुंतला देवी की बेटी अपनी जगह से उठती है और वो अपने माँ के पर्स में एक ब्लैक बुक देखती है। ये ब्लैक बुक शकुंतला देवी हमेशा अपने पास रखती थी। इस ब्लैक बुक के बारे में अगर कोई पूछता था तो शकुंतला देवी हमेशा कहती थी कि इस ब्लैक बुक के अंदर मेरी जिंदगी की सारी कामयाबियां हैं इस ब्लैक बुक के अंदर। और जब शकुंतला देवी की बेटी इस ब्लैक बुक को खोलती है तो उसके अंदर कोई भी एक भी अवार्ड की पिक्चर नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शकुंतला देवी की बेटी की मुस्कुराती हुई पिक्चर्स होती हैं। वो पिक्चर्स जब कभी शकुंतला देवी की बेटी किसी सुपरस्टार से मिली थी या किसी प्रेसिडेंट से मिली थी या किसी ऐसे ही सेलिब्रिटी से मिली थी, शकुंतला देवी का असली अवार्ड थी शकुंतला देवी की बेटी और उसकी खुशी और उसकी मुस्कान। क्योंकि शकुंतला देवी ने बहुत छोटे से ये चीज डिसाइड कर ली थी कि मैं कुछ भी करूं लेकिन एक बेकार माँ नहीं बनूंगी, एक ऐसी माँ नहीं बनूंगी जैसी मेरी माँ बनी। वो अपने तरीके से कोशिश करना चाहती थी। हाँ, कई जगह शकुंतला देवी मूवी के अंदर ऐसी लगेंगी कि वो एक साइकोपैथ हैं, क्योंकि कई बार शकुंतला देवी का ये व्यवहार देखा गया मूवी के अंदर। लेकिन हमें ये चीज समझनी होगी कि अगर कोई इंसान जीनियस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट है। जीनियस के अंदर भी कमियां हो सकती हैं और इसी तरीके की कुछ कमियां शकुंतला देवी के अंदर थी। और मूवी के इस प्लॉट के साथ साथ एक और प्लॉट चलता है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि किस तरीके से शकुंतला देवी को एक औरत होने की वजह से काफी सारा स्ट्रगल झेलना पड़ा। एक इंडियन वुमेन होने की वजह से जब वो लंदन के अंदर 1955 में आई, लोग उनके पहनावे पे कमेंट करते थे। लोग इस बात को हजम ही नहीं कर पाते थे कि एक इंडियन वुमेन जो साड़ी के अंदर लोगों के सामने आती है वो एक मैथ जीनियस है। लेकिन कई जगह से रिजेक्शंस के बाद, कई जगह से धक्के खाने के बाद फाइनली शकुंतला देवी अपनी मंजिल को हासिल करती है और वो ये साबित करके दिखाती है कि पहनावे से कुछ नहीं होता, हुनर होना चाहिए इंसान के अंदर। और वो हुनर शकुंतला देवी के अंदर अच्छे से था। और ऑल ओवर इस मूवी से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि शकुंतला देवी ना सिर्फ एक परफेक्ट जीनियस थी मैथ में, बल्कि एक अच्छी माँ के साथ साथ एक विजनरी वुमेन थी जो आने वाले समाज को अपनी कई सारी बुकों के जरिए एक सोच देके गई, एक नजरिया देके गई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।